Hello everyone, welcome to the class of Computer Organization and Assembly Language. आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड कंडीशंस. इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम जो जंप्स हैं, कंडीशनल जंप्स या अनकंडीशनल जंप्स, जो कि एक कोड सेक्शन से दूसरे कोड सेक्शन के ऊपर कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. और उसमें हमने ये देखा था कि जो कंडीशनल हमारे जंप्स होते हैं वो एक सिंगल कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हम कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया जाता. तो उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर आज हम देखेंगे कंपाउंड कंडीशंस. कंपाउंड कंडीशन से मुराद हमारी ये है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं, जिनको हम सब कंडीशंस कहते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 सब कंडीशंस हैं, और उन कंडीशंस को हम या तो एंड ऑपरेटर के थ्रू या फिर और ऑपरेटर के थ्रू जो है वो कंबाइन करते हैं. और ये जो हर सब कंडीशन है ये सेपरेटली एवेलुएट होती है, यानी उसका एवेल्युएशन आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. फिर ये जो सेपरेट एवेल्युएशन होती है इसको हम कंबाइन करते हैं एंड या और की मदद से, फाइनली ये डिटरमिन करने के लिए कि हमारा जो फाइनल आउटकम है, कंबाइंड रिजल्ट का जो आउटकम है वो क्या आ रहा है. और अगर वो कंबाइंड आउटकम हमारा ट्रू आता है तो हम कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं, यानी ब्रांच ली जाती है. अदरवाइज वो कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ब्रांच नहीं ली जाएगी. सबसे पहले हम एंड कंडीशन को देखते हैं. इसमें हमारे पास ये 2 कंडीशंस हैं, कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है, जिनको हमने कंबाइन किया है एंड ऑपरेटर की मदद से. अब कंडीशन 1 जो है ये भी इवैल्यूएट होगी. इट कुड इवैल्यूएट इनटू ट्रू, या फिर इसका आंसर जो है फॉल्स हो सकता है. इसी तरह कंडीशन 2 जो है इसकी भी आउटकम जो है वो ट्रू आ सकती है या फॉल्स आ सकती है. जब ये सेपरेटली इवैल्यूएट हो जाती हैं तो इसके बाद इनको कंबाइन करते हैं हम एंड की मदद से. अब इसमें यह देखा जाएगा कि अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 जो है ये दोनों अगर ट्रू आ रही हैं तो तब आपकी फाइनल आउटकम जो है वो ट्रू होगी. अदरवाइज बाकी तमाम केसेस में, यानी कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है, कंडीशन 2 जो है ये ट्रू है, तो आउटकम जो है वो फॉल्स आएगा. इसी तरह लेट्स से कि कंडीशन 1 जो है ये ट्रू है लेकिन कंडीशन 2 जो है ये फॉल्स है, आउटकम अभी भी फॉल्स आएगा. या ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो उस केस में भी फाइनल आउटकम फॉल्स होगा. इसी तरह ये हमारे पास और कंडीशन है. और कंडीशन में हम क्या करते हैं कि और की मदद से इनको कंबाइन किया जाता है सब कंडीशंस को. और के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यानी अगर तो कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है तो फाइनल आउटकम ट्रू होगा, विदाउट केयरिंग कि ये सेकंड कंडीशन जो है ये ट्रू है या फॉल्स है. इसी तरह अगर लेट्स से कि पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है लेकिन सेकंड जो है ये ट्रू है, तो इस केस में भी फाइनल आउटकम ट्रू रहेगा. या अगर दोनों ट्रू हैं तो उस केस में भी फाइनल आउटकम ट्रू होगा. फॉल्स ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों आउटकम्स, कंडीशन 1 की भी और कंडीशन 2 जो है इसकी आउटकम भी फॉल्स आएगी. ओके, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है. एंड के केस में तो हम क्या करते हैं कि हम 2 कंसेक्यूटिव हमारे पास कंपेयर और कंडीशनल जंप के पेयर्स हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हर कंडीशन के लिए एक कंपेयर इंस्ट्रक्शन और जंप इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की जाएगी. इसी तरह कंडीशन 2 के लिए भी एक पेयर हम इस्तेमाल करेंगे, कंपेयर प्लस कंडीशनल जंप का. और अगर कंडीशन 3 है तो उसके लिए भी एक तीसरा पेयर जो है कंपेयर प्लस जंप का इस्तेमाल करेंगे. और कंट्रोल कहां पे हम ट्रांसफर करेंगे, यानी अगर सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो कंट्रोल हमने ट्रांसफर करना है जिस ब्लॉक को हमने एग्जीक्यूट करवाना है. अदरवाइज जो है हम फेलियर ब्लॉक जो है, अगर कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो फिर हम उसको, यानी उस लूप से या उस जो भी हमारे पास ब्लॉक है उससे हमने बाहर जो है वो कंट्रोल को ट्रांसफर करना होता है. और के केस में भी ऐसे ही होगा कि हमने जो है कंसेक्यूटिव, इसी तरह जो है आप ये पेयर इस्तेमाल करेंगे कंपेयर का और जंप का. लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वी विल जंप टू एग्जीक्यूट ब्लॉक एंड ऑन एनी सक्सेस, यानी अगर कोई भी कंडीशन सक्सेसफुल हो जाती है 1 या 2 में से, तो आप कंट्रोल ट्रांसफर कर दोगे उस ब्लॉक के ऊपर जिसको आपने एग्जीक्यूट करवाना है. अदरवाइज जो है वो आप जो पास ब्लॉक है, पास ब्लॉक मीन्स के वो ब्लॉक जो कि कंडीशन
دونوں کنڈیشنز فالس ہونے کے کیس میں آپ ایگزیکیوٹ کرو گے کنٹرول وہاں پہ شفٹ کر دو گے. اوکے یہ اس کا ٹروتھ ٹیبل ہے اینڈ کا. تو آپ دیکھیں کہ اینڈ کے ٹروتھ ٹیبل میں جو فائنل آؤٹ کم آ رہا ہے وہ صرف اور صرف تبھی ٹرو ہوگا جب دونوں کنڈیشنز ٹرو ہیں. باقی تمام کیسز میں یہ فالس ہے. اور آر کے ٹروتھ ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام کیسز میں آپ کا فائنل آؤٹ کم ٹرو آتا ہے ایکسپٹ جب کنڈیشن 1 بھی فالس ہو جائے اور کنڈیشن 2 بھی فالس ہو جائے تو اس کیس میں آؤٹ کم فائنل آؤٹ کم فالس ہے. ادروائز یہ ہمیشہ ٹرو رہے گا. اوکے ایز یو ریمبر کہ ہمارے جو کنڈیشنل جمپس ہوتے ہیں یہ فلیگز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ریلیونٹ فلیگز پروسیسر چیک کرے گا کنٹرول ٹرانسفر کرنے کے لیے اس میں ہمارے یہ فلیگز شامل ہیں: زیرو فلیگ، سائن فلیگ، کیری فلیگ اور اوور فلو فلیگ. یہ آلریڈی ہم پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ زیرو فلیگ جو ہے اس کی ویلیو کب 1 ہوگی یعنی سیٹ ہوگی. سیٹ کا مطلب ہے کہ 1 ہوگی جب آپ کا کمپیئر انسٹرکشن جو ہے اس کا ریزلٹ 0 آیا ہے. اور سائن فلیگ جو ہے یہ کب 1 ہوتا ہے جب آپ کا جو ریزلٹ آ رہا ہے کمپیئر کا وہ نیگیٹو آ رہا ہے. اور کیری فلیگ جو ہے وہ کسی اوور فلو کے کیس میں یا انڈر جو بارو جب آپ لیتے ہیں انسائنڈ سبٹریکشن کے کیس میں تب آپ کا کیری فلیگ جو ہے یہ سیٹ ہوتا ہے. اسی طرح اوور فلو فلیگ کب 1 ہوگا جب آپ کا سائنڈ ارتھمیٹک اوور فلو جو ہے وہ اکر ہوتا ہے. اور ان فلیگز کی بیس پہ جو ہے یہ ہم یعنی یہ والی جو جمپ انسٹرکشنز ہیں یہ ان فلیگز کی بیس پہ ورک کر رہی ہوتی ہیں. اس میں جے ای کنڈیشنل جمپ ہے یا جے زی جس کو آپ کہتے ہیں جمپ اف ایکول یا جمپ اف ناٹ ایکول ہے. انسائنڈ کے کیس میں جو ہے یہ آپ جے اے استعمال کرتے ہیں جمپ اف ابو یا جے بی استعمال کیا جاتا ہے جمپ اف بلو. یہ آلریڈی یہ سارے جو ہیں ہم جمپس ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. یہ جو لاسٹ جمپ ہے یہ انکنڈیشنل جمپ ہے. یہ کسی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا. یہ ہمیشہ لیا جاتا ہے ڈیسٹینیشن لیبل کے اوپر کنٹرول ٹرانسفر